अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, इस वक्त जो मेरे हाथ में आप ये कंडेंसर टाइप कुछ चीज़ें देख रहे हैं, ये पीपीटीसी हैं, मतलब पॉलीमेरिक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये पीटीसी की वो टाइप है जिसको हम फ्यूज़ के तौर पे यूज़ करते हैं, और ये एक ऐसा फ्यूज़ है जो कि रीसेटेबल है, जो कि ओवर करंट की वजह से जब ये ओपन हो जाता है, बिल्कुल ओपन नहीं होता, लेकिन इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो जिससे आगे जो सर्किट है वो सेफ रहता है। ये डिफरेंट वोल्टेज के होते हैं, जैसे ये 30 वोल्ट का है, ये भी 30 वोल्ट का है, ये 72 वोल्ट का है। तो इस तरह ये डिफरेंट वोल्टेज के होते हैं, डिफरेंट एम्पेयर के होते हैं। ये 5 एम्पेयर का है, ये 3 एम्पेयर का है, और ये 0.75 एम्पेयर का है। तो जब करंट इनकी जो रेटिंग होती है उससे ज़्यादा होती है तो ये ओपन हो जाते हैं, और जो रेजिस्टेंस इसकी बहुत हाई हो जाती है तो आगे करंट नहीं जाने देता, जिससे सर्किट बच जाता है। तो सर्किट्स को ओवर करंट से बचाने के लिए या ओवरलोड की वजह से सर्किट्स को बचाने के लिए ये फ्यूज़ लगाए जाते हैं, और आमतौर पे ये उन सर्किट्स में लगाए जाते हैं जहाँ पे फ्यूज़ को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पे जो फ्यूज़ होता है, जब वो एक बार जल जाता है तो हम फिज़िकली उस फ्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। जो विजिबल होते हैं उनको हम देख के फ्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वर्स होते हैं या कम्युनिकेशंस के रैक्स होते हैं, वहाँ पे फ्यूज़ को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। वो रैक्स में से जो सर्किट्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनको बाहर निकालना पड़ता है, फिर उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर ये पॉली फ्यूज़ ही लगाए जाते हैं, पीपीटीसी इसको कहते हैं। तो इसका ये होता है कि जब खुद ही जब लोड आगे फॉल्ट क्लियर होता है या लोड नॉर्मल होता है तो ये खुद ही रीसेट हो जाता है, या फिर टेम्परेचर इसका बढ़ गया है तो पावर ऑफ करके दोबारा लगाएं तो ये फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और दोबारा इसको यूज़ किया जा सकता है और बिल्कुल वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। तो अभी एक हम इस पे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। जितने भी सर्किट्स हैं, अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें फ्यूज़ को रिप्लेस करना मुश्किल हो और इतना एक्सेसिबल ना हो कि हम उसे रिप्लेस कर सकें, तो फिर ये पीपीटीसी उसके वोल्टेज के मुताबिक या एम्पेयर के मुताबिक लगा सकते हैं। हर तरह के वोल्टेज में ये मिलते हैं। तो जैसे ये 30 वोल्ट का है, तो अगर 12 वोल्ट का कोई सर्किट है तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं होने चाहिए। एम्पेयर ये 5 एम्पेयर का है। अगर 5 एम्पेयर का आपका लोड है तो, या 5 एम्पेयर से थोड़ा कम है, 3 से 4 एम्पेयर तक है तो ठीक है, तो ये 5 एम्पेयर का आप लगा सकते हैं। अगर करंट इससे ज़्यादा होगी तो ये ओपन हो जाएगा और सर्किट आपका सेफ रहेगा। तो जब ओवरलोड होता है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और दोबारा जब लोड नॉर्मल होता है या जो करंट है उसका लेवल नॉर्मल होता है और टेम्परेचर भी डाउन होता है, तो ये फिर नॉर्मल कंडीशन में ऑटोमेटिक ही आ जाता है। इसलिए इसको रीसेटेबल फ्यूज़ भी कहते हैं, पॉली फ्यूज़ भी कहते हैं, पॉली स्विच भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ये एक 3 एम्पेयर वाला है। ये एक 12 वोल्ट का जो बल्ब है, इसको हम लगा लेते हैं। अब मैं इसको 12 वोल्ट ही दूंगा। देखिए मैंने शॉर्ट कर दिया और ये अब ट्रिप कर गया है। अब जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया तो थोड़े टाइम के बाद ऑन होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ तो नॉर्मल ही हो जाता है जल्दी। ये देखिए, इसको करंट जो है वो 5 एम्पेयर अभी मैं दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा दूंगा तो फिर ये ओवर हीट हो जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा रीसेट होने में। तो ये इस वक्त यहाँ पे देखिए, तो इस तरह ये काम करता है। अब टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि 5 एम्पेयर ही इसको मैं दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।